तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसी कंपनी के ऊपर बात करने वाले हैं जिसने केवल 12 सालों में 12,000% के रिटर्न दिए हैं, यानी कि सिंपली 1 लाख को 1 करोड़ 20 लाख बना के दिया है, जो ये काफ़ी शानदार रिटर्न होते हैं किसी कंपनी के लिए। एंड आप यहाँ पे देखिए कि इस कंपनी का स्टॉक 2010 में 17 रुपये भी चल रहा था, एंड आज देख लीजिए इस कंपनी का स्टॉक 2200 रुपये पे है, यानी कंपनी में कुछ तो खास होगा। एंड देखिए चार्ट पैटर्न भी देखिए कितनी शानदार चार्ट पैटर्न है। यहाँ पे थोड़ा मोड़ा डिप आया है, तो हम जानने का प्रयास करेंगे क्या ये डिप भी अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले ज़्यादा सस्पेंस ना बढ़ाते हुए कंपनी का नाम देख लेते हैं। तो कंपनी का नाम है बेसिकली दीपक नाइट्राइट। हम करेंगे इस स्टॉक का पूरा फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप टेक्निकल पार्ट में इंटरेस्टेड हैं तो आप वीडियो के लास्ट पार्ट में जा सकते हैं। हम पहले फंडामेंटल पार्ट से शुरू करने वाले हैं। तो जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि कंपनी करती क्या है, तभी ना हम उस कंपनी में इन्वेस्टेड रह पाएंगे। तो ये कंपनी बेसिकली एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। एंड साथ ही साथ ये कंपनी अलग अलग तरह के इंटरमीडिएट्स भी बनाती है जो काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं। अगर हम इस कंपनी के मार्केट पोजीशन की बात करें तो इस कंपनी के पास 70% मार्केट शेयर है। किसका? सोडियम नाइट्राइट का। अब ये क्या है? ये बेसिकली इस कंपनी के बेसिक केमिकल के सेगमेंट के अंदर आ जाता है, जिसमें ये कंपनी को कॉस्ट लीडरशिप हासिल है। मतलब कि ये कंपनी ऐसे केमिकल्स को काफ़ी सस्ते में यानी कि चीप में अवेलेबल कराती है। एंड साथ ही साथ इन केमिकल्स का वॉल्यूम भी काफ़ी हाई रहता है, तो इसमें प्राइस काफ़ी सेंसिटिव रहता है। 10-20 पैसे की बढ़ोतरी या घटोतरी से भी इसमें थोड़ा फर्क पड़ सकता है। एंड इसमें दीपक नाइट्राइट को मार्केट लीडरशिप हासिल है। उसके बाद फिनॉल में भी कंपनी के पास 65% मार्केट शेयर है, जिसमें कंपनी बेसिकली अपनी सब्सिडरी से ऑपरेट करती है। तो देखिए फिनोलिक्स से इस कंपनी को 58% का रिवेन्यू आता है, जिसमें कंपनी बेसिकली दीपक फिनोलिक्स अपनी एक सब्सिडरी से फिनॉल एंड एसीटोन का प्रोडक्शन करती है। अब आप कहेंगे कि इसको सब्सिडरी की जरूरत क्यों पड़ गई? तो देखिए पहले फिनॉल इंडिया में नहीं बनता था, इंडिया की सारी कंपनी फिनॉल इंपोर्ट करती थी, लेकिन यहाँ पे इस कंपनी को अपॉर्चुनिटी दिखी क्योंकि फिनॉल की डिमांड लगातार बढ़ रही थी। तो ये कंपनी सोची क्यों ना हम ही फिनॉल को बनाएं, जिससे कि हम इस बढ़ती डिमांड को केटर कर पाएंगे। एंड इसीलिए इस कंपनी ने दीपक फिनोलिक्स के अंदर फिनॉल एंड एसीटोन बनाना शुरू किया। एंड आज आप देख रहे हैं कि 65% मार्केट शेयर है, यानी कि ये कंपनी मार्केट लीडर भी बन गई इसमें, जो काफ़ी पॉजिटिव सामने जाता है। वहीं बेसिक केमिकल से 17% रेवेन्यू आता है, जिसमें वॉल्यूम तो काफ़ी हाई रहता है लेकिन प्राइस काफ़ी सेंसिटिव रहता है। तो यहाँ पे आपके ऑपरेटिंग पॉइंट मार्जिन उतने हाई नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ आप वॉल्यूम में खेल के यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स। इससे कंपनी को 18% रेवेन्यू आता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें वॉल्यूम लो रहते हैं क्योंकि इसमें स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं, लेकिन इसमें मार्जिन काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए इसमें ऑपरेटिंग पॉइंट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा रहता है, यानी कि अगर ये सेगमेंट ग्रो होगा तो कंपनी को काफ़ी शानदार प्रॉफिट हो सकता है आगे आने वाले समय में। एंड लास्ट सेगमेंट है परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स। इससे भी कंपनी को 7% रेवेन्यू आता है। इसमें भी केमिकल्स की क्वालिटी एंड स्पेसिफिकेशंस काफ़ी ज़रूरी होती हैं। एंड इसमें भी इस कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा लीडरशिप है, जो काफ़ी पॉजिटिव सामने आता है। अगर हम इस कंपनी का जियोग्राफिकल रेवेन्यू स्प्लिट देखें तो इस कंपनी को एक्सपोर्ट से केवल 29% रेवेन्यू आता है, एंड डोमेस्टिक यानी कि इंडिया से 71% रेवेन्यू आता है। यानी कि ये काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बाहर की अधिकतर कंट्रीज में या तो रिसेशन आ गया या तो रिसेशन का काफ़ी हद तक खतरा है, लेकिन इंडिया इस रिसेशन के खतरे से काफ़ी हद तक दूर है। एंड इंडिया काफ़ी तेज़ी से ग्रो भी हो रहा है, तो इसका इस कंपनी को काफ़ी अच्छा फायदा मिलने वाला है। एंड इस कंपनी की सबसे खास बात है कि इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। इस कंपनी के पास 700 कस्टमर्स हैं अक्रॉस 6 कॉन्टिनेंट्स, काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। एंड 100 प्रोडक्ट्स भी हैं, जो काफ़ी पॉजिटिव साइन है। तो अभी तक हमने जान लिया कि कंपनी करती क्या है। कंपनी केमिकल सेक्टर में मार्केट लीडर कंपनी है काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट में। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि कंपनी के नंबर्स यानी कि फंडामेंटल्स क्या बता रहे हैं। तो ये कंपनी बेसिकली एक मिड कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप केवल 30,000 करोड़ का है। यानी कि यहाँ पे 2 फायदा है, एक तो स्मॉल कैप जितना रिस्क भी नहीं है, एंड लार्ज कैप जितने कम रिटर्न भी नहीं मिलेंगे, जैसा कि आपने पास में देख लिया। वहीं इस स्टॉक का पी बात करें तो केवल 30 का है। इस इंडस्ट्री का पी बात करें तो 27 का है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए इनका पीजी रेशियो 0.35 का है। यानी कि अपनी ग्रोथ के मुकाबले इस कंपनी को अभी कम पी मिल रखा है, जो काफ़ी पॉजिटिव साइन होता है एंड एक बाय सिग्नल होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंपनी रीजनेबल एंड सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, जो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि केमिकल सेक्टर में इस समय काफ़ी धूम मची हुई है एंड हर कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन मिल रखी है। तो यहाँ पे एक पीई एक्सपेंशन का भी खूब पॉसिबिलिटी बन जाती है। वहीं इस स्टॉक का आरओसीई देखें तो 44% है, काफ़ी शानदार नंबर। आरओई भी 37%, अगेन काफ़ी शानदार नंबर। यानी कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स एंड डेप्ट में जितना भी पैसा लिया है उस पर काफ़ी बढ़िया रिटर्न जनरेट कर पा रही है, जो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। वहीं इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखें तो इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.09 का है, यानी कि इस कंपनी के ऊपर एकदम ना के डेप्ट है। एंड कैश देखें तो 41 करोड़ का कैश भी मौजूद है, जो कि पॉजिटिव साइन है। वह अगर हम इस कंपनी की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखने का प्रयास करें तो देखिए मार्च 2015 में इस कंपनी की सेल्स 1327 करोड़ पे थी, जो कि आज मार्च 2022 में बढ़ के 6800 करोड़ पे हैं। यानी कि केवल 7 सालों में इस कंपनी की सेल्स 5x हो गई हैं, जो काफ़ी अनबिलीवेबल ग्रोथ होती है।
वह अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो देखिए मार्च 2015 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन केवल 11% पे था, जो कि आज बढ़ के 24% पे है, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी। वह अगर हम इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने का प्रयास करें तो देखिए मार्च 2015 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट केवल 53 करोड़ पे था, जो कि आज मार्च 2022 में बढ़ के 1000 करोड़ के भी ऊपर है। यानी कि केवल 7 सालों में इस कंपनी का प्रॉफिट 20x हो गया है, जो काफ़ी अनबिलीवेबल ग्रोथ होती है। इसीलिए आप इस कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए तो देखिए 5 साल की 38%, 3 साल की 36% एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स की भी 41%। यानी कि आप देख रहे हैं कि ग्रोथ हमेशा 30% के ऊपर बनी हुई है सेल्स में, जो काफ़ी एक्सेप्शनल ग्रोथ हो जाती है। एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें तो देखिए 5 साल की 87%, काफ़ी बेहतरीन नंबर होता है। 3 साल की भी 82%। ट्रेलिंग 12 से थोड़ा प्रेशर आया है, लेकिन ये ऐसी कंपनी है जो इस प्रेशर को सोख भी लेगी एंड बाद में आके प्रेशर रिकवर भी हो जाएगा। एंड अगर हम इस कंपनी का स्टॉक प्राइस से ज़्यादा देखें तो देखिए यहाँ पे तो आपको मजा आ जाएगा। 10 साल का 61%, 5 साल का भी 60%, 3 साल का देखें तो 96%। यानी कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये कंपनी रिटर्न्स के मामले में स्मॉल कैप कंपनीज को काफ़ी तेजी से बीट कर दे रही है, जो काफ़ी पॉजिटिव साइन हो जाएगा अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। एंड देखिए 1 साल में -23%, यानी कि यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। अगर हम इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखने का प्रयास करें तो देखिए 5 साल पहले इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 34% पे था, जो कि लास्ट ईयर 37% पे है। यानी कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने न केवल अपना रिटर्न ऑन इक्विटी प्रोटेक्ट किया है, बल्कि उसको इंक्रीज भी किया है, जो कि लॉन्ग टर्म में किसी कंपनी की स्ट्रेंथ को दर्शाता है। वही अगर हम इस कंपनी का शेयर कैपिटल देखने का प्रयास करें तो ये भी हमें काफ़ी कुछ बता देता है। तो देखिए इस कंपनी का शेयर कैपिटल ज़्यादा डाइल्यूट नहीं होता है, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा डाइल्यूशन था, लेकिन उसके बाद देखिए इस कंपनी का शेयर कैपिटल 27 के आसपास स्टेबल है, जो काफ़ी पॉजिटिव साइन हो जाता है। वह अगर हम इस कंपनी के रिजर्व देखें तो देखिए इस कंपनी के रिजर्व में लॉन्ग टर्म में कितनी कंसिस्टेंसी है एंड कितना शानदार इंक्रीज है, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी। वह अगर हम इस कंपनी की बोरोइंग्स देखें तो देखिए बोरोइंग्स किसी कंपनी की घटनी चाहिए अगर अच्छी कंपनी है तो देखिए इस कंपनी की बोरोइंग्स देखिए लगातार घट रही हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक में इंक्रीज था, लेकिन यहाँ से देखिए इस कंपनी ने धड़ाधड़ अपनी बोरोइंग्स को घटाया है, जो एक अच्छी कंपनी की पहचान होती है। वह अगर हम इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने का प्रयास करें जो हमें काफ़ी कुछ बता देता है तो देखिए प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स में कुछ चेंज नहीं किया है एंड उनके पास 45% की होल्डिंग बनी हुई है, जो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। यानी कम से कम कंपनी के प्रोमोटर्स को खुद अपनी कंपनी में विश्वास है। एंड अगर हम FIIs की बात करें तो देखिए FIIs इस गिरावट का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में इंक्रीज किया है, जो काफ़ी पॉजिटिव साइन हो जाता है। एंड DIIs भी इस गिरावट का फायदा उठा रहे हैं। देखिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले उन्होंने इस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है, जो कि पॉजिटिव साइन है। ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं कि वीक पब्लिक के हाथ से माल निकलते जा रहा है, जो काफ़ी पॉजिटिव साइन है, लेकिन हमें इंटेलिजेंट पब्लिक में आना है। तो ओवरऑल इस कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी शानदार लग रहे हैं, तो हम इस कंपनी में कम से कम इन्वेस्ट करके तो चल सकते हैं। एंड अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम इस कंपनी की अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 5 to 6% तक की भी दे सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी शानदार कंपनी है जिसको अपने सेगमेंट में लीडरशिप भी हासिल है एंड जो हमारे पैसों को सालों साल कंसिस्टेंटली ग्रो भी करती रहेगी। तो ये तो हमने देख लिया इस कंपनी के फंडामेंटल्स। तो चलिए अब इस कंपनी के टेक्निकल्स क्यों चलते हैं। तो ये स्टॉक इस समय 2200 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। हम सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि इस स्टॉक का अच्छा सपोर्ट जोन कहाँ है। तो इस स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट जोन 1900 से 2000 के बीच में है, जहाँ पे इस स्टॉक का काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट जोन है। ऐसा क्यों, देखिए आप यहाँ पे पास में देखने का प्रयास करिए। तो देखिए यहाँ पे इसी लेवल के आसपास इस स्टॉक ने अपना एक सपोर्ट जोन बनाया था, फिर उसके बाद ऊपर घूम गया था, फिर उसके बाद जब गिरा तो देखिए 2000 के आसपास फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे जब ज़्यादा गिरावट हो गई तो देखिए फिर से इसी लेवल के आसपास से सपोर्ट लेके ऊपर घूम गया। एंड देखिए यहाँ पे भी देखिए तो इसी लेवल के आसपास से फिर सपोर्ट लेके ऊपर चला गया एंड फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला गया। यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि 1900 एंड 2000 इस कंपनी का काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन है। तो यदि आपको स्टॉक इन दो लेवल के बीच में मिल जाए तो काफ़ी शानदार बाइंग अपॉर्चुनिटी है। एंड अभी की बात करें तो अभी ये स्टॉक देखिए आप 2200 के आसपास मिल रहा है एंड यहाँ पे ये स्टॉक अभी अपने रेजिस्टेंस के आसपास है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए पास में यही लेवल इस स्टॉक के लिए एक सपोर्ट जोन था। देखिए यहाँ पे इस स्टॉक ने एक बार सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे कितनी बार सपोर्ट लिया था। यानी कि आप क्या देख रहे हैं, ये स्टॉक का काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन था, लेकिन जब इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो देखिए अब यही लेवल इस स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये देखना जरूरी हो जाएगा कि क्या ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर से ये स्टॉक 2000 की तरफ बढ़ सकता है। तो देखिए अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए कि आपको किसी भी स्टॉक को सस्ते से सस्ता खरीदना है। तो इसीलिए आपको 2000 के प्राइस का पेशेंटली वेट करना है। हो सकता है आज आ जाए, 1 महीने के बाद आए, लेकिन आपको इसी प्राइस के आसपास इन्वेस्टमेंट करनी है, जिससे कि कंपाउंडिंग में आपके काफ़ी शानदार रिटर्न बनेंगे। वही अगर हम इस स्टॉक का RSI देखने का प्रयास करें तो इस स्टॉक का RSI 62 पे जा चुका है। यानी कि RSI के हिसाब से ये स्टॉक एक अपट्रेंड में जा चुका है, क्योंकि इस स्टॉक का RSI 60 के ऊपर है। तो देखिए अगर आप एक ट्रेडर हैं तो यहाँ पे आपको एक्टिवेट हो जाना चाहिए एंड देखना चाहिए कि जब इस स्टॉक का RSI 60 के ऊपर जाके अगर यहाँ पे सपोर्ट फिर से 60 के आसपास लेने लगे तो आपको इन्वेस्टमेंट करने के मौके ढूंढने चाहिए। एंड मान लीजिए अगर आप एक इन्वेस्टर हैं एंड आपकी इस स्टॉक में कोई भी होल्डिंग नहीं है तो देखिए करंट मार्केट प्राइस पे आप थोड़ी मोड़ी होल्डिंग लेने का सोच सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक स्ट्रेंथ शो कर रहा है, लेकिन ज़्यादा होल्डिंग नहीं लेनी है। मान लीजिए 10 शेयर लेने हैं तो करंट मार्केट प्राइस पे केवल 2 शेयर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप
कि रेजिस्टेंस का भी लेवल आ रहा है। वह अगर हम इस स्टॉक की मूविंग एवरेज देखने का प्रयास करें तो एट दी प्रेजेंट ये स्टॉक ने 20 डे, 50 डे, 100 डे एंड 200 डे चारों मूविंग एवरेज के ऊपर है, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है। ऐसे ओवरऑल तो है, क्योंकि इस स्टॉक का 52 वीक हाई आपको पता है कहाँ है, वो सिंपली 3000 के आसपास, एंड वहाँ से ये स्टॉक इस समय 2200 के आसपास मिल रहा है, यानी कि वहाँ से अभी भी 25% तक का भी डिस्काउंट है। तो यहाँ पे ओवरऑल तो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन नियर टर्म में यानी कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। तो देखिए, मान लीजिए अगर आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी भी है तो देखिए यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज का लेवल काफ़ी अच्छा रहा है, जो कि सिंपली है लेवल 2050 का। तो आपको अगर ये स्टॉक इस लेवल के आसपास मिल जाए तो थोड़ी मोड़ी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मूविंग एवरेजेस कन्वर्ज हो रही हैं, जो कि केवल तूफान के पहले की शांति होती है। वह अगर हम इस स्टॉक की हेकेनेसी कैंडलस्टिक देखने का प्रयास करें, जो कि हमें किसी कंपनी का ग्रीड एंड फेयर का माहौल बताती है, तो देखिए यहाँ पे एक तरफा ग्रीड का माहौल था, यानी कि इस माहौल में हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अगर हम पहले इन्वेस्ट कर रखे हैं तो केवल होल्ड करना है। फिर यहाँ पे एक फेयर का माहौल आया, यानी कि हमें इस फेयर के माहौल में इन्वेस्ट करने का मौका ढूंढना चाहिए था। फिर उसके बाद ग्रीड का माहौल आया, यानी कि हमें काफ़ी अच्छा फायदा मिलता है। फिर उसके बाद फेयर का माहौल आया, फिर उसके बाद ग्रीड का माहौल आया, फिर उसके बाद फेयर का माहौल आया, फिर उसके बाद ग्रीड का माहौल आया, यानी कि इसके हिसाब से अगला चाल क्या होना चाहिए, एक फेयर का माहौल होना चाहिए। तो अगर हमें इस स्टॉक में एक फेयर का माहौल मिल जाए, यानी कि अगर एक दो रेड कैंडलस्टिक बन जाए, तो हमें इन्वेस्टमेंट करने के मौके ढूंढने चाहिए, क्योंकि आपने देख ही लिया कि इस कंपनी की वैल्यूएशन भी काफ़ी चीप है, यानी कि इस कंपनी रिवर्सल कभी भी आ सकता है। तो हमें रिवर्सल के पहले इन्वेस्ट करना है, जिससे कि हमारे कंपाउंडिंग में काफ़ी शानदार रिटर्न बन जाएंगे। तो ये था इस कंपनी का पूरा टेक्निकल एनालिसिस। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर आप अपना पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर रिव्यू करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल आईडी पे हमें अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। हम आपका पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर रिव्यू कर देंगे, एंड हम आपकी सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखेंगे। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, लेकिन अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा, ऐसा लगा कि हमने आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज रान साइनिंग ऑफ।